डायरी। मुंबई, जो सपनों का शहर कहलाता है, अपनी तेज रफ्तार जिंदगी के लिए मशहूर है। पर इस शहर के कुछ कोने ऐसे भी हैं जो अंधेरे में छुपे खौफनाक राजों को बयां करते हैं। रात के 12 बज चुके थे। वसंत कुंज इलाके में बारिश की वजह से गलियां सुनसान थी। आनंद, जो एक न्यूज रिपोर्टर था, अपनी स्कूटी से ऑफिस से घर लौट रहा था। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। सफेद साड़ी पहने, लंबे खुले बाल और झुकी हुई नजरें। ऐसा लग रहा था जैसे वह मदद का इशारा कर रही हो। आनंद ने स्कूटी रोकी और पूछा, मैडम, क्या हुआ? कहीं छोड़ दूं? औरत ने सिर उठाया, लेकिन उसका चेहरा बारिश और अंधेरे की वजह से साफ नहीं दिखा। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे बस पवई तक छोड़ दीजिए। आनंद ने उसे बैठा लिया। रास्ते में वह चुपचाप बैठी रही। उसकी खामोशी में कुछ असामान्य सा था। आनंद ने बात करने की कोशिश की। आप इस वक्त यहां अकेली क्या कर रही थीं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही स्कूटी पवई झील के पास पहुंची, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और आनंद को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांस अटक गई। वह औरत अब पीछे नहीं बैठी थी। उसकी जगह एक अजीब और डरावनी आकृति थी, लाल जलती हुई आंखें और चेहरा पूरी तरह से सड़ चुका। आनंद ने चीखते हुए स्कूटी रोकी और जमीन पर गिर गया। उसी वक्त उसने सुना, एक भयानक आवाज आई, तुमने मुझे पवई छोड़ दिया, लेकिन अब तुम कभी वापस नहीं जाओगे। सुबह स्थानीय लोगों ने आनंद की स्कूटी पवई झील के किनारे पाई, लेकिन आनंद का कहीं अता पता नहीं था। लोग कहते हैं उस रात पवई झील में कोई अज्ञात शक्ति सक्रिय थी, जो कभी किसी को जीवित नहीं छोड़ती। आज भी उस इलाके में रात को सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखा गया है, जो मदद के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन कोई नहीं जानता मदद करने के बाद उनकी किस्मत क्या होती है। क्या आप भी कभी मुंबई की सड़कों पर अकेले रात में निकले हैं? सावधान रहें, क्योंकि माया नगरी के कुछ राज कभी सामने नहीं आते।